प्रभु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है, क्योंकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए हुए, उसके द्वारा हमें नया जीवन मिला है, उसके द्वारा पापों की क्षमा मिली है, उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सके हैं। ये हमारा सौभाग्य है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संसार की बेशुमार धन दौलत है, लेकिन वो परमेश्वर को अपना पिता नहीं जानते, परमेश्वर को अपना पिता करके नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने ना उद्धार पाया है, ना प्रभु मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन आप और मैं सच में सौभाग्यशाली हैं। भले हमारे पास संसार की बेशुमार दौलत नहीं, लेकिन उन दौलत से भी बढ़कर, क्योंकि वो दौलत संसार की है और संसार के साथ ही खत्म हो जाएंगी। उनका जीवन कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा उनके बेशुमार धन से। हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छा, उनसे अधिक, उनसे भी अद्भुत धन हमारे पास है, जो परमेश्वर का दिया हुआ है। वो है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में है। हम सच में सौभाग्यशाली हैं। आज के मनन के लिए हम याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही फेमस बाइबल की आयत है। मैं आशा करता हूँ आपने कभी इस आयत को याद किया होगा, या याद नहीं किया है तो इस आयत को जरूर याद करिएगा। याकूब 4 और 7 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें संसार, उसके सुख विलास से मन फिराकर परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के अधीन होना है। हमें दुष्ट या शैतान का सामना करना चाहिए, उसकी बातों का, उसकी चालाकियों का, सांसारिक सुख विलासों के द्वारा वो हमें प्रलोभन देता है, हमें परीक्षा में डालता है, ताकि हम उन परीक्षाओं में पढ़कर शैतान के गुलाम बन जाएं। इसलिए हमें शैतान का हर वक्त सामना करना चाहिए। हमें उसके द्वारा दी गई, उसके द्वारा भेजी गई जो परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में आती है, उनका हमें विरोध करना चाहिए। जैसे कि पहला पत्रस 5 और 8 और 9 में लिखा हुआ है, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें उनका विरोध करना है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। इसलिए लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जितना आप परमेश्वर के अधीन होंगे, उतना ही आप शैतान का विरोध कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, उसके वचन के, उसकी आज्ञा के अधीन नहीं होंगे, तो आप शैतान से हमेशा हारेंगे, क्योंकि परमेश्वर के अधीन होकर के ही आप शैतान का विरोध कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के अधीन में रह करके ही आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर और उसका वचन सच में दो धारी तलवार है, जिससे शैतान डरता है। परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में महत्व दीजिए। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, याद करिए, मनन करिए, उसके वचन को सुनिए। अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करिए, और फिर देखिए आप किस तरह शैतान का सामना कर पाते हैं, लड़ पाते हैं और उसके सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं शैतान का विरोध कैसे कर सकता हूँ, कैसे शैतान का सामना कर सकता हूँ, मैं उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कोई परीक्षा यदि मुझ पर आए तो मैं उसका कैसे विरोध करूँ, हमें शैतान का कैसे सामना करना है। तो इसके लिए मुख्य बात है, हम मसीह की शक्ति के द्वारा, प्रभु मसीह की ताकत के द्वारा जब हम उसके अधीन होते हैं, तब हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला कदम हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें उस दुष्ट या शैतान की इच्छा का पालन नहीं करना चाहिए। तब हम अपने, जब भी हम उसकी इच्छा का पालन करते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम एक तरीके से अपने प्रभु मसीह को धोखा दे रहे हैं। तो हमें कभी भी शैतान की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हम शैतान की इच्छा का पालन करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमें मसीह के सामर्थ्य में स्थिर रहना है, उसके बल में, उसकी ताकत में रहना है। कैसे? जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, बोलता है, हमें उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करना है। पवित्र आत्मा को दुखी या निराश ना करें, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे लिखा है, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। यदि आप उसका सामना नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो आप पर हावी होगा, आपको अपने कब्जे में लेगा और आपकी ज़िंदगी वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। न केवल आपकी, बल्कि आपके परिवार की, आपके सभी प्रियजनों की। शैतान बर्बाद करने की हमेशा योजना बनाता रहता है। इसलिए उसका विरोध करिए, उसका सामना करिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन प्रतिदिन जिए। और यहाँ पर आगे लिखा है 8वीं आयत में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। नहीं नहीं, वास्तव में परमेश्वर दूर नहीं हुआ है, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मुझे याद आती है एक उदाहरण कपल्स की, जिनकी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी होने के बाद जब वो कार में बैठ कर जाते थे, दोनों एकदम पास पास बैठ कर के जाते थे। ऐसा लगता था आगे एक ही सीट काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे, और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी एकदम कोने में सरक के बैठने लगी और उससे कहने लगी, देखा, शुरू शुरू में आप मेरे कितने करीब बैठते थे, मुझे अपने नज़दीक रखते थे, लेकिन अब आप मेरे से कितने दूर हो गए। उसका पति जो ड्राइविंग कर रहा था, उसने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं तो अपनी ही जगह पर बैठा हूँ, ये ड्राइवर सीट है, मुझे यहीं पर बैठना है। तुम मुझसे दूर होकर उस तरफ चली गई हो, मैं दूर नहीं हुआ, तुम मुझसे दूर हुई हो। उसी तरह परमेश्वर के साथ भी है। कई लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, कहते हैं परमेश्वर दूर हो गया, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता। वास्तव में परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना को सुनना, जवाब देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को निराश करते हैं, परमेश्वर को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा को निराश करते हैं, जब हम शैतान की आज्ञा को मानते हैं। इसलिए जैसा कि याकूब विश्वासियों को कहता है, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथों को शुद्ध करने का मतलब ये साबुन से हाथ धोने की बात नहीं हो रही। हाथों को शुद्ध करने का मतलब है आपके हाथों के काम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और ये तब होगा जब आपका दिल पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा। जब आपका दिल, आपका मन पवित्र होगा तो आपके काम भी शुद्ध और साफ होंगे। आगे लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो। यहाँ पर याकूब उन विश्वासियों से कहता है, आप लोग जो पाप में जीवन जी रहे हो, दुखी हो, रो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौटकर प्रभु के पास आओ। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। पाप में जीवन बिता रहे, लेकिन फिर भी आनंद मना रहे हैं, और इसलिए याकूब कहता है कि तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। 10वीं आयत में, प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने झुको, दीन हो जाओ, तब वो तुम्हें उचित समय पर शिरोमणि बनाएगा, यानी कि तुम्हें उठाएगा, तुम्हें सबके सामने खड़ा करेगा। तुम्हारी इज्जत होगी, जब तुम्हारी होगी तो परमेश्वर की होगी। ये परमेश्वर की योजना है प्रत्येक परमेश्वर के संतान के लिए। परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं, परमेश्वर के लिए काम करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें, और पवित्र आत्मा जैसा भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहें। नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं,
किसी भी प्रभु की सेवा को छोटा बड़ा ना समझें। जो भी सेवा आप कर सकते हैं, जो भी सेवा प्रभु ने आपको दिया है, उसको दीन होकर नम्रता के साथ करें, ना कि घमंड के साथ। तब परमेश्वर देखिए कैसे आपको उठाता है और कैसे महान तरीके से इस्तेमाल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे दिलों से बात करने के लिए। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन जिए, आपको प्रसन्न करें, आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें। धन्यवाद प्रभु इस बाइबल संदेश के, इस डिवोशन के लिए प्रभु जी, जो आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे करवा रहे। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रत्येक मसीही भाई और बहन, आपके सेवक जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इस बाइबल संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बाइबल संदेश को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी आशीष देना, उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए। मान परमेश्वर, जो भी इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई और बहन जो अलग अलग जगह में आपकी सेवा करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए। मान परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक पास्टर दोस्त जो राजस्थान के अलग अलग जगहों पर सेवा करते हैं, गॉड्स ऑर्फन आर्मी में मेरे जितने भी दोस्त बचपन के हैं प्रभु जी, जो अलग अलग जगह आपके लिए महान तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रत्येक पर अपनी आशीष उंडेलना, शैतान की प्रत्येक काम से प्रभु उनकी रक्षा और मदद करना, शैतान की चाल से उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राजस्थान में कोटा में जो इमैनुअल मिनिस्ट्री है प्रभु, उस पर अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डॉक्टर बिशप सामुएल थॉमस के लिए प्रभु जो जिम्मेदारी आपने उनके कांधों पर रखी है, जो सेवा आपने उनके कांधों पर रखी है प्रभु, जो जिम्मेदारी दी है उसको करने के लिए आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत देना। मान परमेश्वर, हर एक दुष्ट जन से, हर एक दुष्ट चालाकी से, दुष्ट के हर एक षड्यंत्र से आप रक्षा और मदद करना। डॉक्टर सामुएल थॉमस के परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी वाइफ के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, उनकी बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। विशेषकर स्टीफन और उनकी वाइफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें आशीष देना, बरकत देना, अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना। मान परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरे चर्च में जितने भी विश्वासी हैं प्रभु, जो निरंतर चर्च में आते हैं प्रभु, इस गर्मी में भी दूर दूर से जो चर्च में आते हैं, आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। विशेषकर जो लोग बीमार हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका ऑपरेशन हुआ है। मान परमेश्वर, कूल्हे की हड्डी का प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के पिताजी के लिए भी धन्यवाद कि आपने उन्हें पहले से बहुत अच्छा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जो बीमार हैं प्रभु हमारे चर्च में, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे चर्च में बाबा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो इस उम्र में भी इतनी दूर से, गांव से चर्च में आते हैं प्रभु जी, आप उनकी रक्षा और मदद करना। और बाइबल संदेश में मेरे जितने भी विश्वासी लोग हैं, मान परमेश्वर, सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पोती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उनके जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडिरा के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी, और उनके हस्बैंड को भी आशीष देना, उनके जॉब पर आशीष देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके नाती पोतों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रत्येक पर तो दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए, आंटी प्रेमला के लिए प्रभु, और महान परमेश्वर आंटी आशा के लिए प्रभु। इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं, उन पर अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देहरादून में प्रभु उनके परिवार पर
आपकी आशीष, आपकी कृपा बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी तेरी आशीष, तेरी कृपा बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर ईशिका के लिए प्रभु जी, और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई मिक्की के लिए प्रभु जी, और शहर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन दोनों पर तेरी कृपा, तेरी दया बनी रहे मान परमेश्वर। इनका करियर बनाना मान परमेश्वर, जो योजना आपने इनके लिए रखी है प्रभु, वो इनके जीवन में पूरी हो सके प्रभु जी, और तुझे महिमा मिले, तेरा नाम सम्मान पाए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु। प्रार्थना को हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट्स में। हमें बहुत बहुत खुशी होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रार्थना के निवेदन जो मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के लिए, कृपया करके आप भी अपने रोज़ाना की प्रार्थना में इन सबको प्रार्थना में याद रखिएगा, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। आप मुझे बताते हैं कि जिन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। और ये संदेश यदि इसके द्वारा आपने आशीष पाई है तो आप इसे अपने दोस्तों मित्रों को जो क्रिश्चियन मसीह हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। और ये संदेश यदि आपको पहली बार मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। आज का सवाल है, हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी रेजिस्ट द डेविल? गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।